चलो देखो बेटा, अभी हम लोगों ने ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम लोग दूसरा ऑक्साइड देखेंगे, वेनेडियम ऑक्साइड। कौन सा? वेनेडियम ऑक्साइड के बारे में जानेंगे। किसके बारे में बेटा? वेनेडियम ऑक्साइड। एक तो वेनेडियम ऑक्साइड है V2O3, एक वेनेडियम ऑक्साइड होता है V2O4, एक होता है V2O5। ठीक है बेटा, V2O4, V2O5, V2O3 ये सब क्या है? ऑक्साइड्स ऑफ वेनेडियम। ऑक्साइड्स ऑफ वेनेडियम। तो अगर मैं इनका ऑक्सीडेशन नंबर निकालूं, क्यों अमान, कैसे निकालोगे? तो इसको वेनेडियम का निकालना है, इसको X लिखोगे। कितने वेनेडियम है? 2, प्लस ऑक्सीजन की वैलेंसी -2, कितने ऑक्सीजन? 3, बराबर 0, चार्ज कोई नहीं है। अगर चार्ज कोई नहीं है 0, तो 2x इज इक्वल टू 6, यानी x इज इक्वल टू +3, यानी वेनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3। इसका क्या लिखोगे? 2x प्लस -2 इंटू 4 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 8, यानी 2 × 2 2 4 8, यानी +4। इसका कितना आएगा बेटा? 2x प्लस -2 इंटू 5 बराबर 0, यानी 2x इज इक्वल टू 10, यानी 2, यानी +5। तो ये क्या आई बेटा? क्या आई? ऑक्सीडेशन स्टेट वेनेडियम के ऑक्साइड्स का। तो बेटा एक बात याद रखना, ये जो V2O3 है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे कम है, तो ये कौन सा नेचर होगा? बेसिक। कौन सा नेचर होगा? बेसिक। इसका 4 है तो ये लेस बेसिक होगा, थोड़ा बेसिक होगा, लेस बेसिक। इसका उससे ज्यादा है तो ये होगा एम्फोटेरिक, लेकिन इसमें एसिडिक नहीं है, यही तो एक्सेप्शन है इसमें। आप कुछ बच्चे देखेंगे कहेंगे +3 बेसिक है, +4 ये एम्फोटेरिक, और ये लगा देंगे एसिडिक, जैसे तुमने बोला। लेकिन ये है लेस बेसिक और ये है एम्फोटेरिक, इसमें एसिडिक नहीं होते, ये ऑक्साइड्स एसिडिक नहीं होते। बात समझ में आ गई? ये एक्सेप्शन है, ठीक है, ये एक्सेप्शन है कि इसमें एसिडिक नहीं होते, केवल और केवल क्या होते हैं? एम्फोटेरिक। +5 इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है और ये एम्फोटेरिक ही होते हैं, एसिडिक नहीं होते। ये आ गया समझ में सभी बच्चों को? आगे बढ़े, नोट हो गया? ठीक है। नेक्स्ट डालिए एसिडिक ऑक्साइड्स की रिएक्शन। जैसे कोई एसिडिक ऑक्साइड्स हैं, तो बेटा आप ये बताओ, अगर एसिडिक ऑक्साइड है तो उसको हम कैसे पता करें कि वो एसिडिक ही है? बोलो, कैसे पता करेंगे? उसमें हम क्या करेंगे? वाटर मिक्स कर देंगे, और वाटर मिक्स करने पर क्या दे रहा हो? वो हाइड्रोजन आयन अगर दे रहा हो, इसका मतलब वो एसिडिक ऑक्साइड है। क्यों बच्चों? आपको क्लास 10th में बताया गया होगा ना कि कोई भी एसिड है तो उसको कैसे पता करोगे? पानी में घोल के। पानी में घोलते अगर H+ आयन दे रहा, मतलब वो एसिड है। हाँ, पानी में चीनी जैसे घोले राजा जी हैं। अविरल की कमरिया डोले 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 राजा जी। ठीक है। अच्छा, एक ऑक्साइड हम लेते हैं, आप लोग अब चेक करेंगे कौन ये एसिडिक है बेसिक है। Mn2O7। अब हमें चेक करना है कि एसिडिक ऑक्साइड है या बेसिक है। तो बेटा सिंपली हम क्या करेंगे, इसको पानी में घोल देंगे। किसमें बेटा? पानी में घोल देंगे। जैसे ही पानी में घोलेंगे क्या होगा बताओ भाई? ये एसिडिक है या बेसिक है? जैसे इसको पानी में घोलेंगे क्या होगा? मैग्नीज की वैलेंसी क्या होगी? यहां पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? +7। याद है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? +7। तो ये इसके साथ वाटर का H+ इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा और बना लेगा HMnO4। क्या बना लेगा? HMnO4। क्या बना लेगा? HMnO4। क्या बनाएगा बेटा? HMnO4। जैसे ही पानी में डालोगे क्या बन जाएगा? HMnO4। ये बात कितने बच्चों को आ गई? ये बात आई या नहीं आई? अच्छा, यहां पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +7। x कितने? 2 प्लस -2 इंटू 7 इज इक्वल टू 0, यानी 2x इज इक्वल टू 7 2 14, यानी कितना आ रहा है? +7, है ना? अच्छा, इसको क्या मानोगे? x प्लस
-2 इंटू 4 और -1 हाइड्रोजन का, सॉरी +1, ठीक है। यानी 4 2 ज़ा 8 -1 यानी x की वैल्यू क्या आ गई 7 +7। तो अभी भी मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +7 ही है, मतलब क्या बन रहा है HMnO4। और बेटा जब ये पानी में डालोगे तो ये सेपरेट हो जाएगा H+ में और MnO4- में। क्या हो जाएगा ब्रेक हो जाएगा, किसमें H+ में MnO4- में। अब देखो ये कौन सा आयन दे रहा है पानी में डालने पर H+, यानी ये कौन सा ऑक्साइड है एसिडिक ऑक्साइड है। अब बोलो समझ में आए कौन सा ऑक्साइड है, ये बेटा एसिडिक ऑक्साइड है। कौन सा ऑक्साइड है ये एसिडिक ऑक्साइड। बोलो समझ में आया है नहीं है। इस आयन को पता है क्या बोलते हैं, इस आयन को, इसको बोलते हैं परमैंगनेट, परमैंगनेट आयन। क्या बोलेंगे बेटा परमैंगनेट आयन। बोलो समझ में आया। अच्छा एक मैं और आपको ऑक्साइड देता हूं क्रोमियम का CrO3, CrO3 ये एसिडिक ऑक्साइड है या बेसिक, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहां +6 है। एसिडिक है बेसिक पता करने के लिए पानी में डालो, पानी में जैसे ही डालोगे क्या बना लेगा H2Cr2O7 और ये पानी में ब्रेक हो जाएगा। तो किसमें ब्रेक होगा बोलो H+ में टूटेगा और Cr2O7 -2 में टूटेगा। तो देखो आपको इसमें क्या मिल रहा है H+ आयन, मतलब ये भी कौन सा ऑक्साइड है एसिडिक ऑक्साइड है। तो पानी पे डालने पर अगर H+ आयन दे रहा है तो मतलब समझ जाओ कौन सा ऑक्साइड होगा बेटा। और इस आयन को क्या बोलते हैं कोई बताएगा, इस आयन को बोलते हैं डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट आयन। इसको बोलते हैं परमैंगनेट आयन, इसको बोलते हैं डाइक्रोमेट आयन। तो बेटा ये है एसिडिक ऑक्साइड्स, अगर इनको पानी के साथ रिएक्शन कराते हो तो H+ आयन हमें देते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए तो बेटा डालिए इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स में पोटेशियम डाइक्रोमेट, हाँ पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम लोग इसकी प्रिपरेशन, प्रिपरेशन। चलिए लिखिए प्रिपरेशन में इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्रोमेट और, क्रोमेट और, क्रोमेट और in the following steps, in the following steps। क्रोमेट और is fused, chromate ore is fused with sodium carbonate, with sodium carbonate। हाँ बेटा क्रोमेट और सबसे पहले किसके साथ फ्यूज करेगा सोडियम कार्बोनेट के, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर की प्रेजेंस में फ्यूज करेगा टू गिव सोडियम क्रोमेट, टू गिव सोडियम क्रोमेट, सोडियम क्रोमेट। क्या बोला बेटा हमने, सबसे पहले जो क्रोमेट और है वो सोडियम कार्बोनेट के साथ क्या करेगा फ्यूज करेगा, और फ्यूज करके किसकी प्रेजेंस में एयर की प्रेजेंस में, और क्या देगा सोडियम क्रोमेट। ठीक है तो सबसे पहले हम क्रोमेट और ले लेते हैं, कौन सा और ले लेते हैं, FeCr2O4,
ये क्या है बेटा, क्या है ये, क्रोमेट ओर। किसके साथ फ्यूज करा रहे हैं, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट के साथ क्या करा रहे हैं बेटा हम लोग, इसको फ्यूज करा रहे हैं। किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में, बोलो बेटा, यही तो बोल रहा है, क्रोमेट ओर को इज फ्यूज्ड विद सोडियम कार्बोनेट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। और क्या बनेगा, क्या बनेगा, सोडियम क्रोमेट, यानी Na2Cr2O4। क्या बनेगा, सोडियम क्रोमेट। और क्या निकलेगा बाहर, Fe2O3। क्या निकलेगा, Fe2O3। और क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहला स्टेप कितने बच्चों को आ गया समझ में। फर्स्ट स्टेप क्या थी, क्रोमेट ओर को इन द प्रेजेंस ऑफ एयर आपको क्या कराना है, सोडियम कार्बोनेट के साथ फ्यूज कराना है। जैसे ही फ्यूज कराओगे क्या मिलेगा आपको, सोडियम क्रोमेट। क्या मिलेगा बेटा, क्रोमेट ओर को सोडियम कार्बोनेट के साथ फ्यूज कराओगे, किसकी प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में, तो आपको क्या मिलेगा, सोडियम क्रोमेट। तो ये है आपका कौन सा ओर, क्रोमेट ओर। और ये क्या है, सोडियम क्रोमेट। ये क्या है बेटा, सोडियम क्रोमेट। और ये क्या है, फेरिक ऑक्साइड। और क्या निकलेगा बाहर, CO2। तो ये था फर्स्ट स्टेप। कौन सा स्टेप, पहला स्टेप, नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा स्टेप लिखिए, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 नोट करिए बेटा, सोडियम क्रोमेट इज फिल्टर्ड। अब हम सोडियम क्रोमेट को लेंगे, उसको क्या करेंगे, फिल्टर्ड करेंगे। सोडियम क्रोमेट को आप लेंगे, फिल्टर करेंगे, इस फिल्टर एंड एसिडिफाइज। सोडियम क्रोमेट is filtered and acidifies with concentrated H2SO4। फिर उसको किससे, H2SO4 की प्रेजेंस में क्या करोगे, कंसंट्रेट करके एसिडिफाई कर दोगे, टू गिव Na2Cr2O7। क्या देगा आपको, सोडियम डाइक्रोमेट देगा वो। आपको क्या करना है, सोडियम क्रोमेट को लेना है, उसको फिल्टर करना है, फिल्टर करने के बाद उसको एसिडिफाई कर देना है। क्या कर देना है, तो आपको क्या करना है, सोडियम क्रोमेट लेना है Na2Cr2O4, इसको कंसंट्रेटेड H2SO4 में डाल के क्या कर देना है, एसिडिफाई कर देना है। क्या करना है बेटा, तो आपको क्या मिल जाएगा, Na2Cr2O7, यानी आपको क्या मिल जाएगा, सोडियम डाइक्रोमेट। क्या मिल जाएगा बेटा, सोडियम डाइक्रोमेट प्लस सोडियम सल्फेट ऑफ वाटर क्या हो जाएगा बाहर, सोडियम Na2SO4 प्लस वाटर क्या हो जाएगा बेटा, रिएक्शन से बाहर। बोलो इतनी बात समझ में आई या नहीं आई। अब बताओ, मैं आपसे फिर पूछना चाहता हूं, सबसे पहले क्रोमेट और लेंगे, उसको फ्यूज किसके साथ करेंगे, सोडियम कार्बोनेट के साथ, किसकी प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में, मतलब गर्म करेंगे। क्या बनेगा, सोडियम क्रोमेट, फेरिक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। सोडियम क्रोमेट को उठाओ, पहले उसको फिल्टर कर लो, जो फिल्टर निकले सोडियम क्रोमेट का, उसको एसिडिफाई कर दो, किसके साथ, H2SO4 के साथ। वो क्या बना लेगा, सोडियम डाइक्रोमेट। क्या बना लेगा बेटा, तो ये था सेकेंड स्टेप। और लास्ट स्टेप पे आते हैं, स्टेप नंबर 3। सोडियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन, सोडियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन लिख लो चाहे तो, सोडियम डाइक्रोमेट रिएक्ट विद, किसके साथ रिएक्शन करा दो, रिएक्ट विद KCl, पोटेशियम क्लोराइड के साथ। तो Na2Cr2O7 की रिएक्शन KCl से कराओगे तो क्या बनाएगा, K2Cr2O7 प्लस NaCl अलग हो जाएगा।
क्या होगा बेटा, पोटेशियम K2Cr2O7 Na और Cl निकल के बाहर क्या बना लेगा, नमक। यही है आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये होती है बेटा प्रिपरेशन, वो भी 3 स्टेप में। तो अगर अब आपसे कोई पूछे कि हाउ टू प्रिपेयर अ सोडियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो आप क्या बोलोगे, मेरी पहले बात सुन लो पूरी। आप क्या लोगे, क्रोमेट का और लोगे, Fe2Cr2O4 क्रोमेट और लोगे, उसको फ्यूज करोगे सोडियम कार्बोनेट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एयर, क्या मिलेगा आपको, सोडियम क्रोमेट। क्या मिलेगा, सोडियम क्रोमेट Na2Cr2O4। इसको क्या कर दोगे तुम लोग, फिर फिल्टर करके एसिडिफाई कर दो H2SO4 के साथ, तो क्या मिल जाएगा आपको, सोडियम डाइक्रोमेट। फिर सोडियम डाइक्रोमेट को क्या कर दो, KCl के साथ रिएक्ट करा दो, आपको मिल जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट। यही है प्रिपरेशन किसकी, पोटेशियम डाइक्रोमेट की। बोलो कितने बच्चों को समझ में आ गया। 3 से 4 मार्क्स से पूछ सकते हैं, नोट कर लीजिए इतना। मैं फिर से एक बार आपको बोल रहा हूं, हाउ टू प्रिपेयर अ सोडियम कार्बोनेट, वो पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट कैसे बनाओगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रोमेट और लेंगे। क्या फॉर्मूला है क्रोमेट और का, Fe2Cr2O4। क्रोमेट और लोगे, उसको क्या करोगे, फ्यूज कराओगे सोडियम कार्बोनेट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, क्या बनाएगा, सोडियम क्रोमेट। वो आयरन क्रोमेट से क्या बन जाएगा, सोडियम क्रोमेट। फिर उसको फिल्टर कर लेना, फिर उसको एसिडिफाई कर देना, H2SO4 कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ एसिडिफाई कर देना, वो बना लेगा सोडियम क्रोमेट से सोडियम डाइक्रोमेट। फिर उसको उठाना, KCl के साथ रिएक्शन करा देना, बन जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब कुछ बच्चे पता है क्या सोच रहे होंगे, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये जो हम लोग सोडियम यहां यूज कर रहे थे, इसकी जगह पोटेशियम कार्बोनेट यूज कर देते तो पोटेशियम डाइक्रोमेट बन जाता डायरेक्टली, फिर इसकी एसिडिफाई कर देते डायरेक्टली पोटेशियम डाइक्रोमेट बन जाता, 2 स्टेप में हो जाता। तो यहां पे हम सोडियम की जगह K2CO3 क्यों नहीं रख रहे हैं, ये रख देते तो यहां पोटेशियम क्रोमेट बनता, फिर पोटेशियम क्रोमेट को एसिडिफाई कर देते, पोटेशियम डाइक्रोमेट यहीं बन जाता, ये स्टेप ही ना करना होता। तो ये क्यों नहीं किया, ये इसलिए नहीं किया क्योंकि जब बेटा फिल्टर करोगे ना तुम, पोटेशियम क्रोमेट जब बनेगा और जब वो पानी में घुल जाएगा तो वो सॉल्यूबल हो जाता है, फिर फिल्टर नहीं कर पाओगे इतने आराम से, फिर उतने आराम से तुम फिल्टर करके नहीं निकाल पाओगे। ये सोडियम क्रोमेट सॉल्यूबल नहीं होता, ये फिल्टर हो जाएगा, लेकिन पोटेशियम रखते तो फिल्टर ना होता और फिर उसको फिल्टर करने में तुम्हारी आंधी आ जाती। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पोटेशियम क्रोमेट की जगह सोडियम कार्बोनेट यूज करते हैं, पोटेशियम कार्बोनेट की जगह, हाँ हाँ नहीं FeCr2O4 क्रोमेट और FeCr2O4। तो ये बात कितने बच्चों को क्लियर हो गई है, तो इतना नोट कर लीजिए, आगे हम लोग कल मिलेंगे। कल क्या मिलेंगे, अभी रुक जाइए, अभी इसकी प्रॉपर्टीज बची हैं, नहीं अभी लिखिए प्रॉपर्टीज, लिखिए बेटा प्रॉपर्टीज। सबसे पहले पोटेशियम डाइक्रोमेट किस कलर का होता है, कोई बताएगा, ऑरेंज सॉलिड होता है, ऑरेंज सॉलिड फॉर्म में होगा। दूसरा लिखिए इसकी मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट जो होती है बेटा इज 670 केल्विन, ठीक है, कितनी होती बेटा 670 केल्विन। नेक्स्ट लिख लीजिए इट इज एप्रिसिएबल सॉल्यूबल, एप्रिसिएबल soluble, appreciable soluble in hot water, in hot water। कौन सा वाटर बेटा, हॉट वाटर, बट मॉडरेटली soluble in कोल्ड वाटर, ठीक है, मॉडरेटली सॉल्यूबल होता है कोल्ड वाटर में, अप्रिशिएबली सॉल्यूबल होता है हॉट वाटर में, कौन, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो इसको मैं कल आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, नोट कर लीजिए।